इस समय हम सिद्धार्थनगर जनपद के सोहदगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत बगुल्हाव में हैं और ये देखें हमारी स्क्रीन पर जो है मस्जिद इस गांव की पुरानी मस्जिद है और इसी गांव के कई मार्गों को हम देखेंगे जहां जल जीवन मिशन अंतर्गत जो पाइप के लगाने का काम किया जा रहा है। पाइप तो जैसे तैसे लगा दिया गया है, लेकिन उस पाइप से अधिकतर घरों में कनेक्शन नहीं होने की बात सामने आ रही है। इसके साथ ही गांव में यह भी शिकायत आ रही है कुछ लोगों की कि गड्ढा खन दिए हैं और उसमें ना तो पाइप डाले हैं। गड्ढा खन करके ठेकेदार विगत 1 महीने से अधिक का समय हो गया और वो फरार हो गए हैं। उनका कोई पता लता नहीं चल पा रहा। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ देखें कि हम ग्राम पंचायत बगुल्हावा में हैं और ग्राम पंचायत बगुल्हावा का एक बोर्ड है और बोर्ड इस बात का प्रमाण है कि गांव में अभी 2023-24 की नई सड़कों का निर्माण कार्य किया गया है और उन नई सड़कों कुछ नई सड़कों का काम जब पूरा होने के बाद जो जल निगम विभाग के कामगार हैं, जिम्मेदार हैं, वो सड़कों को खोद दिए और इसके बाद चले गए, पूरा काम किए ही नहीं। तो गांव में देखेंगे किस हिसाब से सड़कें हैं और सड़कों की क्या कहानी है। इस समय हम सिद्धार्थनगर जनपद के ग्राम पंचायत बगुल्हावा में हैं, जहां ग्राम प्रधान के साथ ग्रामीण मौजूद हैं और शिकायत इस बात की है कि गांव की अच्छी खासी सड़कों को खोद करके खंडहर का रूप दे दिया गया है। लोगों को आने जाने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखें कि गांव की जो ये मेन सड़क है और देखें मेन सड़क को किस तरह से गड्ढे में तब्दील करा दिया गया है और जो जल निगम विभाग के जिम्मेदार हैं, जब उनसे बात की जा रही है तो उनके द्वारा भी सही उत्तर सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। अब देखें कि किस तरह से ये इस तरह का गड्ढा है कि आखिर में रात के अंधेरे में यदि किसी का पैर पड़ जाए तो शायद उसका क्या इसमें पाइप पड़ी है? पाइप नहीं पड़ी हो, बहुत दिन से खन के छोड़ दिए खाली। अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील भाई, ये बताइए जो आपके गांव में ये गड्ढा खोदा गया है तो ये कितने दिन से गड्ढा खोदा गया है? करीबन 1 महीना 1.5 हो गया। अभी पाइप भी नहीं डाले, खाली खन के छोड़ दिए हैं। खाली खन करके छोड़ दिए हैं तो काफी दिक्कत होता है आप लोगों को आने जाने के लिए। गाड़ी जा ही नहीं सकती है, खाली खन दिए है, मट्टी भी नहीं डाले, पाइप भी नहीं डाले। नहीं निकल पाते हैं, स्कूल का जाने का रास्ता यही है। अच्छा, इस बच्चों के आने जाने का भी यही रास्ता है? बगल में स्कूल है। ये देखिए ये विद्यालय भी है और खैर हम विद्यालय फ्रंट से दिखाएंगे, लेकिन जो ज़मीनी कहानी है यह है कि गड्ढा खोद दिया गया है और उसमें पाइप ही नहीं डाला गया है, जबकि जो इस विभाग के जिम्मेदार हैं उनका कहना है कि 99% काम हो गया है। तो उस काम को ये आईना दिखाने का काम ग्राम पंचायत बगुल्हावा करेगा कि किस तरह से मक्कारी कूट कूट करके भरी गई है। ये देखें, इस विषय में हम बात भी करेंगे कि आखिर में जो जवाबदेह और जिम्मेदार कौन है और उनकी मंशा क्या है। कहीं ना कहीं जो विजुअल सामने नज़र आ रहा है वह शासन की मंशा को पूरा करने की फिराक में नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये देखें कि गांव में अच्छी खासी सड़कों को गड्ढा खोद दिया गया और 1 महीने से अधिक का समय हो गया और वो छोड़ करके हम गांव में अंदर चलेंगे और अंदर ये कुछ पाइप डाली गई तो कुछ ये देखें, ये अगर रात का अंधेरे में आदमी आए, ये पाइप तो लगाया गया है लेकिन यह कहानी है। अभी चेकिंग के नाम पर, टेस्टिंग के नाम पर यह एक ही गांव की कहानी नहीं है, ये सिद्धार्थनगर जनपद के सोहदगढ़ ब्लॉक के कई गांवों की कहानी है। ये देखें इस तरह से गड्ढा खोद करके और कुछ काम हुआ लेकिन अधिकतर काम हुआ ही नहीं। ऐसे में विभाग को भी चाहिए कि जो भी काम गवर्नमेंट द्वारा
ये एक कहानी और सामने आ रही है कि जिन रोड को कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया उसका अभी तक पेमेंट ही नहीं हुआ है, और बावजूद ये देखें कि ये सड़क है और इसको कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत ने बनाया, इसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। और इसके पहले ही जल निगम विभाग के गैर जिम्मेदार अधिकारी खोद दिए और कन्नी काट लिए। ऐसे में कई तरह की समस्या भी आएगी। क्या उस सड़क का भुगतान हो पाएगा? क्योंकि जब तक अधिकारी अपनी सड़क को पूरी तरह से देखेंगे नहीं, ये देखें आधा अधूरा काम कहीं किया गया तो कहीं ऐसे ही छोड़ दिया गया। ये देखें कहानी है। स्वच्छ जल का दावा भले ही लोग करते रहें, लेकिन इस पाइप से क्या स्वच्छ जल मिल पाएगा? खुला हुआ है, कूड़ा करकट कुछ भी पड़ जाएगा और उसी से जल की सप्लाई होगी। तो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन दोनों ही योजनाओं को सरकार के गैर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी ताक पर रख करके काम कर रहे हैं। ये ग्राम पंचायत की बोर्ड भी है और ये देखें कहानी है गांव की, किस तरह से आधा अधूरा काम। मस्जिद वाला रोड है, ये देखें ये बगल में जो मस्जिद है, और मस्जिद चूँकि काफ़ी लोगों का आना जाना होता है, आवागमन होता है, उस रास्ते की यह कहानी है। ये अच्छा चाचा, का नाम है आपका? नाम है मोहम्मद अयूब। ये गांव का रहने वाला हो? बगुलहवा के? अच्छा, नहीं जो पूछे था वो बताओ। आपके भैंस कब बात किए हो? का मामला रहा? कैसे चोट लग गया भैंस? घर खने रहे, हाँ, माटी गिराए रहे, हाँ, मटिया पहिया भैंसिया खुरिया भेरी से अपना उलझ गई। हाँ, अब वो लागा यहाँ से यहाँ अपना कटी गया रहा। हाँ, दवाई हाँ। और कितना दिन से खन के छोड़े हैं जो गाँव में पैपिया बिछा? छोड़े हैं तो हम तो वही विस्वारण नहीं हो दादा, ना पाइप डाले हैं ना कुछ किया है, वैसे खली का गोली कहीं छोड़ दी, खान के छोड़ दिया है। हाँ, पैपियो नहीं डाले हैं, वैसे पड़ा। ये कहानी है ग्राम पंचायत। ये देखिए ये आरसीसी, भैया जिंदगी। ये देखें कहानी है आरसीसी रोड को ही तोड़ दिया। थोड़ा सा पानी गिर जाए, अब भैंस से गोड़ पर जाए। हाँ हाँ सही है। उसमें चूँकि कहीं ना कहीं जब दबाव से, प्रेशर नहीं से मिट्टी का पटान हुआ है तो देखो भैया को हमारे घर हुआ पड़ता है। हाँ, ये पूरा रोड, हाँ, हम 5 घंटा मोटर चालू करके पाइप से वहाँ गड्ढा में पानी भर कर 3 दिन झुरवाई कर, हाँ, और माटी ला के फिर पाट कर, हाँ, और बालू अपने घर से 10 बोरा लगाए, कहीं ईंटा खून कर दुर्मुस मांग कर लाई कर पूरे टोले से पूछ लो, अपने हाथ से यहाँ तक वहाँ तक बैठाया है लेकर, छोड़ के ठेकेदार भाग गए। हाँ, अपने हाथ से पूछ लो, मेहराबी से पूछ लो कि अगर हमें नहीं सही है। अगर आप काम करें तो गलत थोड़ी कोई करेगा जब कह रहा है इतने लोगों के सामने। इसलिए कि भाई मेरा गली है, मेरा रास्ता है, मेरा आना जाना है। हम एको परिवार पूरे टोला में कहूँ कहीं हिस्सा नहीं कि हम अकेले लगाए, हम नहीं लगाए हैं। देखिए आरसीसी रोड कहीं ना कहीं जो निर्माण कार्य को लेकर के लोगों का भड़ास है वह जायज़ है, और ये आधा अधूरा काम करके तो यार पाइप लगा कि नहीं लगा है, इतना कर लगा, उधर वो छोड़ दिया है।
एक बाद बाहर नहीं काम किए हैं। ये देखिए ये रोड है, यहाँ तक काम करके इसके बाद फिर छोड़ दिया गया है। ये कहानी है। अच्छा देखिए ये इतना दूर और इसी पाइप में ये देखिए कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं विभाग के कि जो गंदगी का पानी इसी पाइप में जा रहा है। और ऐसे में जल जीवन मिशन का सपना कैसे साकार होगा, सबसे बड़ा सवाल है। क्या स्वच्छ पानी लोगों को मिल पाएगा? गांव में हमारी मुलाकात ग्राम प्रधान जी से भी हुई, सद्दाम भाई से, और हम इनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, आखिर में जो गांव के लोगों का आक्रोश है किन बातों को लेकर के। प्रधान जी, आपके गांव में कई लोगों ने शिकायत की कि जल जीवन मिशन के जो ठेकेदार हैं वो आए और गांव में गड्ढा बना के चले गए। कई लोगों की जो है भैंस भी चोट में चोटाइल हो गई, आदमी भी चोटाइल हो जा रहे हैं। क्या मामला है पूरा? जी, जैसे जल निगम वाले आए, रोड तोड़े, रोड तोड़ने के बाद कहीं कहीं पाइप नहीं डाले, कहीं कहीं पाइप डाल दिए, रोड बनाए नहीं, इंटरलॉकिंग आरसीसी बनाए नहीं, वैसे छोड़ के चले गए। अब किसी का भैंस आता है टूट गई, 2 बच्चे का हाथ टूट गया है, अब उसका वो हमारे घर पे लाके बहा दे रहे हैं कि गांव में सब प्रधान जी तोड़वा दिए, ऐसा किए। अब रोज़ झगड़ा होता है गली गली में, कहीं कोई गिर जाता है, कहीं कोई बच्चा गिर जाता है। अब उसका जिम्मेदार हम कैसे हो पाएंगे बताइए? अब जल निगम वाले सब तोड़ के भाग गए, अब कोई मिल ही नहीं रहा, ठेकेदार कहाँ है कोई पता ही नहीं है कि ठेकेदार है कौन। अच्छा, बोर्ड बने ठेकेदार ने नहीं लगाया है कि कौन ठेकेदार है कौन जिम्मेदार? कहीं कुछ कोई बोर्ड नहीं लगा, इनका कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है, बस आए और खोद करके चले गए। खाली आके बोर करके चले गए, ना उसका बाउंड्री, ना कोई नक्शा, ना कोई पानी, ना कुछ, ना धानी, खाली गांव की पूरी गलियां तोड़ दी है, बस यही समस्या है और कोई समस्या नहीं हमारे गांव में। हमारे गांव में यही समस्या, पूरी गली देख लीजिए टहल टहल के भाई। चाचा, अभी बताओ जाए कि आपके भी मोहल्ला में तोड़ दिए रहे, ओका इंटरलॉकिंग जो का सही आप किया, आप खुद किया करे हो का? अपने हाथ से मैंने 4 दिन उसमें मेहनत किया हूँ। मेहनत करने के बाद में पूरे मोहल्ले वालों से एक परिवार से पूछ सकते हैं कि कितना मेहनत करके उसको मैं बनाया हूँ। और जब बना रहा था तो एक दिन फिर आए, बोले अभी तुम बना रहे हो, फिर हम इसको खनेंगे। हम कहें क्यों खनोगे? अच्छा। तब कहाँ यहाँ से ज्वाइंट मारेंगे, तो हम कहें आकर के उसको ज्वाइंट लगा दो, बार बार हम खनने नहीं देंगे। तब कहाँ जो खनने नहीं दोगे तो हम ऑनलाइन तुम्हारे नाम से कर देंगे। अच्छा। हाँ, ये भी कहे थे हमसे, हम अपने मोहल्ले में खनने नहीं देता था। पूरे गांव में यहाँ खन खन के बर्बाद कर दी। वो का हम बनाए, मेहनत की हैं, फिर से मट्टी लाएं, फिर से बालू लाएं, डमरू लगाएं, ईंटा मारें, दूरमुस चलाएं, फिर भी भाई अपने हिसाब से नहीं कर पाए। चाचा, आप तो बहुत बुजुर्ग हो, और ये बताओ कि आप लोगों कैसे आवाज जात हो, इतना बड़ा समस्या कैसे आए? रात बिरात अगर चलो ध्यान न दो तो आदमी वहीं गिरी जाये। गिर पाई सब बटवा बर्बाद कर दी। ये कहानी है। अंधेरे में नमाज पढ़ने आते जाते हैं, हाँ, गिर जाते खड्डे में। अब खड्डा मूल देते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन खड्डा भी नहीं ढक रहे हैं। अच्छा, जो गड्ढा बनाया वो गड्ढा भी जो है नहीं ढक रहे हैं और ऐसे काम करके छोड़ गए हैं। ये कब से भैया ये जो गड्ढा खनने का काम हुआ, कब से हुआ? अरे 1.5 महीना हो गया लगभग। अच्छा, 1.5 महीना। मोहल्ले में 1.5 महीना हो गया, गड्ढा खोद दिए, पाइप अभी उसमें नहीं डाले हैं। बता रहे हैं कि वो साइज का पाइप नहीं है। अच्छा, उस साइज का ही पाइप नहीं है। पाइप तो पहले गड्ढा क्यों खोदे, जब साइज का पाइप नहीं था, पाइप आता उसके बाद। बहुत बड़ी आपने बात की कि जब उनके पास सामान ही नहीं था, सामान नहीं था, पाइप नहीं था, वो साइज का, तो गड्ढा पहले क्यों खोद दिया? खोद के उसी हाल में छोड़ के चले गए हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, रोज डेली गिरते हैं, हाथ पैर टूटता है, उनका कौन जिम्मेदार होगा? इनका वही मेन रास्ता है, उसी रास्ते से सब लोग आते जाते हैं गांव के बाहर। वो रोड ही तोड़ के रख दिए, पूरा रोड एकदम इतना गहरा खोद दिए हैं वो लोग। अच्छा, गांव कौन लड़का रहा? कोई स्कूल वाला कोई था। अच्छा। स्कूल का बच्चा था, वो जा रहा था, हाँ, वो गिर गया, उसके नाक से पूरा एकदम खून ही निकल रहा था। क्या नाम है आपका? हसमत अली। ये गांव का रहने वाला हो? हाँ। ये कहानी है जल जीवन। देखिए गड्ढा खुदा हुआ है, उनको बोले भी, हाँ, उनको बोले भी, जब ज्वाइंट कर रहे थे तो उनको बोले थे इसको बराबर कर दो, बोले मेरा काम नहीं है, वो आप लोगों का काम है। अच्छा, बराबर करने का काम आप लोग गांव का है? हाँ, तो बराबर करने के लिए बोलो तो सीधा बोलते हमारा काम नहीं, आप खुद कर लो, आपका काम है। अब मैं कहाँ से मट्टी लाऊं? वो करता है अपना खुद। सही कहा। वो देखिए आप, ये देखिए, इन्होंने बताया कि जो है आगे चलिए, आगे भी गड्ढा किया गया है
और जो जिम्मेदार है अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। अब ये कहाँ से मैं मट्टी लाऊं कि इसको बराबर करूं? यहाँ कहाँ मट्टी है बताइए? पूरे गले में कहाँ मट्टी है बताइए? इसको कहाँ से मैं मट्टी क्या है, इसमें चोट नहीं लगेगा, सयान भी गिरेगा, बूढ़ा भी गिरेगा, लड़का भी गिरेगा, सब क्या है? अब ये मैं मट्टी कहाँ से लेके आऊँ बताइए? उनका काम है, फिलहाल तो काम वो करेंगे, लेकिन इस तरह से फरार होना भी कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी का वो लोग परिचायक बोलते है। हैं कि तुम्हारा काम है ये, हमारा काम हो गया, ओके हो गया, हाँ। अभी आपका काम है ये। अब बताइए मैं कहाँ से लेके आऊँ मट्टी? नया सड़क बना अभी, इसका पेमेंट भी नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, ये नया सड़क बना है, नया उसका सड़क बना अभी 1.5-2 महीना हुआ है बन के, लेकिन नई सड़क बनी, उसका पेमेंट भी नहीं हुआ और सड़क को तोड़ दिया गया। छोड़ दिया गया, उसे छोड़ के चले गए हैं पीछे के साथ। तो जो इस गांव के ग्राम प्रधान है वो पेमेंट कैसे लेंगे? सड़क तो बनी नहीं है। विभाग के लोग यही कहेंगे कि सड़क आपने बनाया ही नहीं है, सड़क आप खराब बनाए। विभाग जाने, हम लोग को तो परेशानी हो रही है आने जाने का, हम लोग यही जानते हैं बस। अब पेमेंट प्रधान करवाएंगे, विभाग से कैसा हो तो उनका मसला है। यानी कि जो आलम है ये अरे पूरा रोड ही एकदम, ये तो मैं मेरा हाथ से ऐसा मतलब कर दिया कि कोई लड़का मांगे तो भी फिर भी कहाँ से मिले? देखिए आगे भी चल के चाचा बता रहे हैं कि और एक और भी ऐसे ऐसे कहानी है। ये तो नमूना दिखा रहे हैं, इसके बाद इन्होंने बताया कि तमाम ऐसी सड़कें हैं और ये तो दिखा जा रहा है। और इसमें हर आदमी का आदमी रास्ते लगेगा, ये सड़क है, ये ये सड़क है। देखें, इस बात को लेकर भी आक्रोश। चले गए, पूरा मार्जिन बर्बाद कर दिए। ये भी रास्ता था फर्स्ट क्लास का, भी इस लोगों इसका एकदम बजट नहीं आया है 1 रुपये छिहासी रोड, ये रोड है गाँव रोड, ग्राम पंचायत बगुलहवा का। पुराना जमाना याद आ तो देखा आपने कि किस तरह से जो इस ग्राम पंचायत की सड़कें हैं आधे अधूरे रूप में है। अच्छी सड़कों को भी जल निगम विभाग के जिम्मेदारों ने खो दिया है और आरोप यह है कि उन सड़कों पर काम नहीं हुआ है और बिना काम किए ही जो जिम्मेदार ठेकेदार हैं और कर्मचारी हैं वो कहीं चले गए हैं, यानी फरार हो गए हैं। और बिना काम कराए ही जब काम नहीं हुआ तो ग्रामीणों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उन्होंने अपनी बात कही। इसके साथ ही ग्राम प्रधान ने भी वह पीड़ा बताई कि अच्छी खासी सड़कों को, जो नई सड़कें थीं उनका निर्माण किया गया और उन सड़कों का भुगतान नहीं हो पाया, इसके पहले ही उन सड़कों को खोद दिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि जो उनका नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा और कैसे उनका पेमेंट होगा वह तो वही जाने। लेकिन अभी जो मुख्य रूप से पाइप बिछाने का काम किया गया है, ऐसे में आरोप यह भी है कि कई घरों में सप्लाई नहीं की गई है और जिम्मेदार है ही नहीं, न कहीं बोर्ड न कहीं बैनर। तो ऐसे में क्या समझाया जाए कि कौन ठेकेदार हैं, कौन अधिकारी हैं और कौन इसके कर्मचारी हैं और कौन जवाबदेह और जिम्मेदार हैं, कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो सवाल यह है कि इन सड़कों का निर्माण कार्य कब पूरा होगा, उसकी अवधि क्या है, ताकि लोग आसानी से आ जा सकें और उन्हें समस्याओं का सामना ना करना पड़े, साथ ही जो शासन की मंशा है वह साकार हो सके।